द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 1 जाल की शुरुआत। शैली साइबर क्राइम, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा। सुबह का समय। सूरज की पहली किरणें वडोदरा शहर को रोशन कर रही थीं। सड़कें धीरे धीरे लोगों से भरने लगी थीं। कहीं बच्चे स्कूल जा रहे थे, कहीं ऑफिस जाने वालों की भीड़ थी, तो कहीं दुकानें खुल रही थीं। हर किसी के लिए यह एक सामान्य दिन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। नैरेटर, आज के समय में चोर ताले नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं। हथियारों से नहीं, मोबाइल फोन और इंटरनेट से करोड़ों की चोरी की जाती है। और इस कहानी की शुरुआत भी एक साधारण सी फोन कॉल से होती है। कुलकर्णी परिवार वडोदरा के एक पॉश इलाके में स्थित कुलकर्णी परिवार का सुंदर बंगला। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा है। अनुराग कुलकर्णी 38 एक सफल बिजनेसमैन है। उनकी एक्सपोर्ट कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी पत्नी रोहिणी प्यार से नाश्ता परोस रही हैं। रोहिणी, सुनिए, आज फिर बिना नाश्ता किए मत निकल जाइए, सुबह से लगातार मीटिंग्स हैं आपकी। अनुराग मुस्कुराते हुए, आज बहुत बड़ा दिन है, अगर डील फाइनल हो गई तो कंपनी अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। तभी सामने बैठे उनके बड़े भाई विनेंद्र कुलकर्णी, जो एक सेवानिवृत्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, अखबार मोड़ते हैं। उनकी नजर एक खबर पर टिक जाती है। गुजरात में साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। विनेंद्र गहरी सांस लेते हैं। विनेंद्र, समय बदल गया है अनुराग। पहले चोर घर में घुसते थे, अब मोबाइल में घुस जाते हैं। अनुराग हंसते हुए जवाब देता है। अनुराग, भैया, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, रोज करोड़ों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। रोहिणी मुस्कुराती हैं, लेकिन गंभीर होकर कहती हैं। रोहिणी, बस यही बात हर धोखा खाने वाला इंसान पहले कहता है। तीनों हल्का सा हंस पड़ते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हंसी जल्द ही डर में बदलने वाली है। ऑफिस अनुराग अपनी कंपनी पहुंचते हैं। सभी कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। अकाउंट्स विभाग का कर्मचारी उनके केबिन में आता है। कर्मचारी, सर, आज विदेशी क्लाइंट की एडवांस पेमेंट आने वाली है। अनुराग, जैसे ही पेमेंट आए सप्लायर को एडवांस ट्रांसफर कर देना। सभी काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। दूसरी तरफ उसी शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में बाहर से देखने पर वह फ्लैट बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अंदर चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हेडफोन और इंटरनेट राउटर लगे हुए हैं। यह कोई ऑफिस नहीं, यह एक साइबर फ्रॉड गैंग का कंट्रोल रूम था। बीच में बैठा था विनय ठाकुर, शांत, चालाक और बेहद खतरनाक। उसका असली हथियार कंप्यूटर नहीं, इंसानों का भरोसा था। एक साथी उसके पास आता है। साथी, सर, आज बैंक के हाई वैल्यू कस्टमर्स की नई लिस्ट आ गई है। विनय स्क्रीन पर नाम देखने लगता है। डॉक्टर, बिल्डर, उद्योगपति, व्यापारी। अचानक उसकी नजर एक नाम पर रुक जाती है, अनुराग कुलकर्णी। विनय मुस्कुराता है। विनय, यही हमारा अगला शिकार होगा। बैंक वडोदरा की एक निजी बैंक शाखा। ब्रांच मैनेजर तन्वी माथुर ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में समझा रही है। तन्वी, ध्यान रखिए, बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता। एक ग्राहक हंसते हुए कहता है, मैडम, ये सब तो बुजुर्ग लोग फंसते होंगे। तन्वी मुस्कुराती है। तन्वी, नहीं, सबसे ज्यादा वही लोग फंसते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं फंसा सकता। पूरा हॉल शांत हो जाता है। एक छोटी सी गलती उसी बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव अजय कुमार ग्राहकों को नई बैंकिंग सेवाओं के बारे में फोन कर रहे हैं। उन्हें एक कॉल आती है। कॉलर खुद को बैंक के रीजनल ऑफिस से बताता है। वह कुछ ग्राहक विवरण मांगता है। अजय बिना ज्यादा जांच किए कुछ सामान्य जानकारी साझा कर देते हैं। उन्हें नहीं पता दूसरी तरफ कोई बैंक अधिकारी नहीं, बल्कि विनय ठाकुर का आदमी था। उधर विनय के कंप्यूटर पर अनुराग की नई जानकारी दिखाई देने लगती है। वह मुस्कुराता है। विनय, अब हमारी कहानी और भी असली लगेगी। शाम का समय, शाम को कुलकर्णी परिवार फिर साथ बैठा है। रोहिणी चाय लेकर आती हैं। रोहिणी, दिन भर सिर्फ काम, कभी अपने लिए भी समय निकालिए, विनेंद्र कहते हैं।
विनेंद्र, पैसा जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अनुराग मुस्कुराते हैं। उन्हें नहीं पता, कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। साइबर गैंग की तैयारी रात के 10 बजे विनय ठाकुर अपनी पूरी टीम के सामने खड़ा है। बड़ी स्क्रीन पर बैंक के लोगो दिखाई देते हैं, फर्जी कॉलर आईडी, रिमोट एक्सेस ऐप, फर्जी वेबसाइट, सैकड़ों बैंक खाते। विनय अपनी टीम से कहता है, विनय, याद रखना, हम किसी का मोबाइल हैक नहीं करते। सब उसकी तरफ देखते हैं। वह मुस्कुराता है। विनय, हम सिर्फ लोगों को खुद अपने हाथों से सब कुछ हमें सौंपने पर मजबूर कर देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वह अनुराग की फाइल उठाता है। उस पर लिखा होता है, टारगेट अनुराग कुलकर्णी, अंतिम दृश्य। अगली सुबह अनुराग अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर बैंक का आधिकारिक नाम दिखाई देता है। वे बिना शक किए कॉल रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से एक शांत और प्रोफेशनल आवाज आती है, गुड मॉर्निंग श्री अनुराग कुलकर्णी, मैं आपकी बैंक की फ्रॉड प्रिवेंशन टीम से बोल रहा हूं। आपके अकाउंट में कुछ संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं। अनुराग के चेहरे का रंग बदल जाता है। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे पर झूम करता है। स्क्रीन काली हो जाती है। एपिसोड 1 समाप्त। अगले एपिसोड में क्या यह कॉल सच में बैंक की थी? क्या अनुराग अपनी मेहनत की कमाई बचा पाएंगे, या फिर वे साइबर अपराधियों के सबसे बड़े जाल में फंसने वाले हैं? जानिए अगले एपिसोड में।